वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर एमपीसीजे प्रीलिम्स। एमपीसीजे प्रीलिम्स आप सभी को पता है कि डेट्स अनाउंस हो गई है। ले दे के ऑलमोस्ट एक ही महीना रह गया है। कुछ लोगों ने तो अपनी तैयारी बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दी होगी जब से नोटिफिकेशन आया है, विच हैज बीन वेरी लॉन्ग फॉर नाउ। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब तैयारी कर रहे होंगे। तो दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अब लास्ट एक मंथ में किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों को थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, किस जगह पे किस सोर्स से आपको पढ़ना है, ये सारी ही चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज इस सेशन में। बट बिफोर वी डू दैट आई हैव अ वेरी वेरी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टू मेक। सो क्या चाहिए एक एस्पिरेंट को टू कंप्लीट दिस जर्नी फ्रॉम एस्पिरेंट टू अ सिविल जज? गाइडेंस के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेस्ट सीरीज। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज आप अपियर करते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हो, उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। एंड क्योंकि अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स है, डीजेएस है, आरजेएस है, तो जुडिशरी गोल्ड आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आया है एक नई टेस्ट सीरीज जहां पे हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं डीजेएस प्रीलिम्स की और आरजेएस मेंस की। इस टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द सेशन। सो PYP इज द की। यस, इस मंत्रा को आप जितना जल्दी याद कर ले उतना अच्छा होगा। एमपी जुडिशियल सर्विस स्पेसिफिकली जो पेपर बनाता है उसमें बहुत बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से आए होते हैं। तो प्रीवियस ईयर तो याद कर लो, समझ लो, रट लो, जो करना है करो, लेकिन प्रीवियस ईयर इज द की। प्रीवियस ईयर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रीवियस ईयर हर पेपर आपको पढ़ के जाना है। 1996 से लेके 2020 तक के सारे ही पेपर्स आपको करके जाने चाहिए। इसके अलावा पीवाईपी क्यों और हेल्पफुल है? सो आप अगर एमपी जुडिशरी का प्रीवियस ईयर पेपर आपने कभी भी एनालाइज किया है तो आप इस चीज को अच्छे से समझते होंगे कि एमपी में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल ही रिपीट हो जाए। वैसे क्वेश्चंस भी ऑफकोर्स होते ही हैं जो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड रिपीट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि अगर एक सेक्शन से पहले सवाल पूछा गया है तो उसी सेक्शन पे कुछ और सवाल आपको दोबारा पूछा जा सकता है। तो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि विच आर द मेन फोकस एरियाज टू स्टडी फ्रॉम। तो इसीलिए 1996 से लेके अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अच्छे याद होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट लो कि सेक्शन 5 में हमेशा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम सूट्स लगा कर आएंगे, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन से क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा सूट लगा कर आएंगे। नहीं, नॉट लाइक दैट। लेकिन आपको हर सेक्शन का, हर क्वेश्चन का रीजनिंग पता हो, सो दैट उसी चीज से अगर कोई दूसरा सवाल भी आ जाता है, उसी सेक्शन से अगर कोई दूसरा सवाल भी आ जाता है तो वो आपसे बन जाएगा। लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स ने देखा ये चीज कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है पैटर्न में। क्या डिफरेंस आया है? सो क्वेश्चंस अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बदले हैं, लेकिन उनको पूछने का तरीका जरूर बदल गया है। पहले क्वेश्चन बिल्कुल ही डायरेक्ट होते थे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। अब क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाता है, यानी कान घुमा के पकड़ा जा रहा है। तो इसीलिए अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, अगर आप मीनिंग अच्छा क्लियर निकाल सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं उस नेगेटिव टोन वाले क्वेश्चन से, तो आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ रटे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको उन चीजों की रीजनिंग समझनी पड़ेगी, तभी तभी वो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके काम आएंगे। और एमपी में फिर से सुनिए, एमपी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते ही है। इस चीज को याद कर लीजिए, इस चीज को अपना मंत्रा बना लीजिए कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से तैयार किए जाएंगे। So the next is general knowledge. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक जनरल नॉलेज पढ़ना शुरू भी नहीं किया होगा, राइट? जनरल नॉलेज का अच्छा खासा चंक आता है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसे इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। आपके मार्क्स लॉ में हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि नया पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन बने नहीं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये पूछ लिया जाएगा। तो वैसी चीजें हो सकती है, लेकिन जनरल नॉलेज जिसका ठीक है उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एमपी प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे अब आप कैसे करेंगे, क्योंकि एक ही महीना रह गया है, अब पुराने 6 महीने के पेपर्स तो उठा के हम पढ़ेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यूट्यूब के वीडियोस। आप जुडिशरी गोल्ड को भी अगर फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि हर महीने के लीगल अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? इसके अलावा लोकल जीके,
एमपी स्पेसिफिक जीके जो रहेगा उसके लिए आप कोई भी पतली सी बुक ले सकते हैं, छोटी सी बुक कोई भी उठा के ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर, फिर से मैं प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वो इफ यू राइट दिस एग्जाम यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स इन एमपी जुडिशरी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं तो आप इसमें ये भी समझेंगे कि जीके मोस्टली कहाँ से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स पे अब जीके का बहुत फोकस होने लगा है। इसके अलावा एमपी में फेस्टिवल्स क्या होते हैं, एमपी में कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन से मेले कहाँ लगते हैं। इसके अलावा एमपी से कोई फेमस राइटर है, कोई फेमस ऑथर है, कोई फेमस सिंगर है, ये सारी ही चीजें बहुत पूछी जाती है। रिवर्स के बारे में एमपी में बहुत सवाल आते हैं, नर्मदा कहाँ से कहाँ जाती है, इसके बाद इसका फ्लो किस डायरेक्शन में है, ये सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं तो आई सजेस्ट कि अब इधर उधर हाथ मारने से फायदा नहीं है, अब बहुत बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई करने का समय है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से कर ही लीजिए। इसके अलावा एक सवाल जो अब बार बार पूछा जाने लगा है वो है कि सीजीआई कौन से नंबर के हैं अभी, प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर के हैं। तो ये चीज भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई, इन चीजों इनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि अभी कौन सा नंबर चल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जनरल नॉलेज में फोकस करनी ही चाहिए। इसके अलावा मंथली जीके कहाँ तक पढ़ना है, लास्ट 8 मंथ तक भी आप पढ़ लोगे तो इनफ है। 6 to 8 मंथ का जीके करंट अफेयर्स के लिए इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा पीछे का पूछा नहीं जाता है। तो इसके लिए भी आपको जो मंथली वीडियोस आते हैं जो 5 मिनट के होते हैं, 10 मिनट में होते हैं, जिसमें मोस्टली सारी ही चीजें कवर कर ली जाती है, वैसे जीके देख सकते हैं। एमपी में बहुत डिटेल में, बहुत छोटी सी न्यूज को लेके क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है, बहुत बड़े इवेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो चीजें आप अच्छे से कर लीजिए। स्पोर्ट्स में अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, कोई अवार्ड्स दिए गए हैं, कोई मेडलियन दिया गया है, तो उसके बारे में भी पढ़िए। इन चीजों को पढ़ लेंगे तो जीके मोस्टली मोस्टली सारा हो जाएगा। और 1 महीने का अभी समय है, रोज बैठ के एक वीडियो देखिए जिसमें मंथली जीके कवर हुआ हो। इसके अलावा आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन एमपी जीके भी पढ़िए, किसी भी पतली सी बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में वहां से भी सवाल नहीं आता है। एमपी के ही अगर आप है तो एमपी जीके थोड़ा और इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, कौन से मेले कहाँ लगते हैं, कौन सी नदी है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन से नेशनल पार्क है। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा अच्छे से अपनी नॉलेज को पॉलिश कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम आते हैं बेयर एक्ट पे। एमपी का पेपर अगर आपने पहले देखा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एमपी में बहुत बहुत डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल इंडेक्स से उठा के सवाल दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए एमपी में सेक्शन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। बेयर एक्ट से भी सीधा सीधा सवाल आ जाता है, सीधा सीधा सेक्शन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किस सेक्शन में ये बात की गई है, या फिर इसको किस क्या और कहा जाता है। तो थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है, ये सवाल एमपी में बहुत पूछा गया है एविडेंस में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ऐसे है, राइट। तो ये सारी ही चीजें आपको कैसे पता चलेगी, बेयर एक्ट से। अब कमेंट्रीज नहीं पढ़ सकते, अब कमेंट्रीज पढ़ने का समय नहीं है। तो अब आपको फोकस किस चीज पे करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट पे करना चाहिए। बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ो, वो सेक्शंस भी एक बार तो पढ़ो ही जो तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्या सवाल आएगा, क्योंकि वहां से भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। एंड ट्रस्ट मी, एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमपी में, क्योंकि ये पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता ही है। तो इसीलिए कट ऑफ हमेशा बहुत हाई जाता है। तो इसीलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। एक्यूरेसी पे कैसे काम करना पड़ेगा, सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। जुडिशरी गोल्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी गोल्ड के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो हम टेस्ट सीरीज लाते ही रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका है, अगर आपने अभी तक जुडिशरी गोल्ड में रजिस्टर नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड तैयारी जुडिशरी गोल्ड पे आपको करवाते ही है। तो यहाँ पे भी आपका पूरा प्रिपरेशन जुडिशरी गोल्ड करवा रहा है, विद क्रैश कोर्स, विद स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि सिर्फ एमपीसीजे के पैटर्न पे है। ये सारी चीजों के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जुडिशरी के लिए आपको यहाँ पे अब अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने का बहुत बहुत
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू इंक्रीज योर एक्यूरेसी नाउ। एंड एक्यूरेसी इंक्रीज होती ही बाय एमसीक्यू सॉल्विंग। एमसीक्यू जितने ज्यादा आप लगा सकते हो उतने लगाइए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 2 घंटे भी बैठ के सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, सी 1 महीना रह गया है, तो आई वॉन्ट यू, आई बिलीव कि आप कम से कम 8 घंटा तो पढ़ रहे होंगे। 8 घंटे में से आप लॉ के सब्जेक्ट्स को आप 3 से 4 घंटा दे सकते हैं। इसके बाद जीके 2 घंटा हो गया, आधा घंटा आप लोकल जीके को, जीके मतलब करंट लोकल और स्टैटिक जीके सभी कुछ मिला के 1 से 1.5 घंटा उसमें हो जाएगा। बाकी जितना भी समय आपके पास बचा है उस समय में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करिए, जितने हो सकते हैं उतने एमसीक्यू सॉल्व करिए। एमपी स्टेट स्पेसिफिक की कोई बुक खरीद लीजिए जो भी आपको ठीक लगती है, सिंगल्स है, यूनिवर्सल है, बहुत सारी और बुक्स है, तो उन बुक्स के हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस इज द की। 1 महीने का समय रह गया है, हमें प्रीलिम्स निकालना है, तो इसीलिए इन चीजों को अच्छे से करिए। अच्छा, एक और चीज, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है इंग्लिश आपका वीक सब्जेक्ट है, तो फिर आई सजेस्ट आप इंग्लिश के क्वेश्चंस भी लगाइए। क्वेश्चंस करने से होता यह है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा, ऐसा कोई सवाल है जो इसका आंसर ये होगा। तो एमपी में तो ज्यादातर सवाल क्या होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं। इसके अलावा ऐसी चीजें होती है कि कौन सा ये वर्ड कहाँ ज्यादा फिट बैठ रहा है, या फिर इस फ्रेज का क्या मीनिंग है। तो फ्रेजेस भी जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन अब आपको स्ट्रैटेजिकली आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंग्लिश वीक है, तो देखिए 1 महीने में इंग्लिश सुधरना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी ऐसे करिए कि आप सबसे ज्यादा फोकस करिए लॉ को, क्योंकि 110 नंबर का लॉ आता है, 110 मार्क्स का लॉ आता है, तो उसमें जितनी एक्यूरेसी आपकी होगी उतना अच्छा, राइट। उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए जीके पे, क्योंकि 20 मार्क्स का जीके भी आता है, तो 20 नंबर का जीके भी बहुत होता है। एंड इसीलिए आपको नेक्स्ट जो आपका फोकस होना चाहिए वो जीके होना चाहिए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत इजी आता है। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर का पेपर देखा है, तो आपको, अगर आपने कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको लग सकता है कि शायद थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, लूसेंट आती है एक बुक कंप्यूटर की, आप लोगों को पता ही होगा, तो उसमें आप एमसीक्यूज भी होते हैं, उसमें थ्योरी भी होती है। बहुत पतली सी बुक है, उसके सिर्फ क्वेश्चंस ही लगा लीजिए या बस थ्योरी ही पढ़ लीजिए, तो आपसे वो सारे 10 के 10 सवाल बन जाएंगे। यस, बहुत ही इजी होता है कंप्यूटर, बहुत ही समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। इसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये 10 नंबर जो है ना, ये बहुत इजीली अक्वायर कर सकते हैं आप। तो अगर लॉ अच्छा है, जीके अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, तो इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो बात संभल जाएगी। इसीलिए एक्यूरेसी पे वर्क करिए, जितने ज्यादा सवाल आप लगा सकते हैं उतने सवाल लगाइए। इसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग। इसका फायदा उठाने का सबसे अच्छा सबसे बड़ा मौका आपको एमपी जुडिशरी ही देती है। 150 नंबर का पेपर आएगा जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेक श्योर करें कि आप एक भी सवाल छोड़ के ना आए। इस चीज की प्रैक्टिस करिए कि इस चीज की प्रैक्टिस करिए कि आप 150 सवाल कितने समय में लगा पा रहे हैं, कितने टाइम में आप लगा पा रहे हैं। आप अपना टाइम मैनेज करके इस चीज को अच्छे से समझिए कि क्या आप 2 घंटे में सारा का सारा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हो सकता है कि जिस सवाल में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है या फिर नहीं भी है, हो सकता है वो सवाल भी सच हो जाए। और एक एक मार्क्स, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसीलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बिकम्स इम्पेरेटिव दैट यू प्रैक्टिस रिगरसली। एंड इस चीज को कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज का बेनिफिट उठाइए और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आइए। लास्ट के आपको हमेशा पेपर ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि लास्ट के 10 मिनट्स आप रिजर्व कर सको सिर्फ अपने आंसर्स चेक करने के लिए, और लास्ट के 2 मिनट्स उन चीजों को मार्क करने के लिए जिनको आपको पता ही नहीं है कि आंसर है क्या, जिसमें कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए भी आपको थोड़ा समय रखना चाहिए कि इसको लास्ट में कर दे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सवाल को आंसर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको टाइम कम पड़ जाता है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट की एक चीज है जिसके बारे में आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस वाज इट। आई होप यू लर्न समथिंग। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अभी लाइक करिए इस वीडियो को। इसके अलावा जुडिशरी गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू सो मच। This was Arpita taking your leave. Thank you so much, guys.